और उनके बिरादरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, समय बज़्म हिदायत, कौनैन के वाली, ताजदार अरब व अजम, हुज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफ़लाक की मुक़द्दस व मोहतरम बारगाह नाज में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने की सआदतें हासिल करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीने हज़रते जिब्रील पर कफ़े पा है, जबीने हज़रते जिब्रील पर कफ़े पा है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। हज़रात मोहतरम, आज की ये पुरनूर बज़्म जो जनाब मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब मरहूम के साहबज़ादगान ने उनके एसाले सवाब के हवाले से इस बज़्म नूरानी को इनेकाद करने का उन्हें शरफ़ हासिल हुआ है। अल्लाह ताला इसका सवाब उनकी रूह को अता फ़रमाए और इस बज़्म नूरानी को, बज़्म मिलाद को उनके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया और हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बना दे। मेरे अज़ीज़ों, ये महीना रजब का महीना है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये महीना बुआई का महीना है और जो शाबान का महीना है वो सिंचाई का महीना है और रमज़ान शरीफ का महीना फसल काटने का महीना है। तो जब बोओगे नहीं तो फिर काटोगे कि क्या, सींचोगे किसे। तो मेरे अज़ीज़ों, बुआई के लिए ये महीना बहुत साज़गार है, बहुत बेहतर है। और इसी महीने में हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौसे बज़्म असरा 27वीं रात में अपने रब के दीदार के लिए लामकाम में, जो अर्श से भी आला है, अर्श से भी ऊंचा है, लामकाम में तशरीफ़ ले गए और फिर वहाँ से हमारे लिए नमाज का तोहफ़ा लेके आए। इतने मुख्तसर से वक्त में तशरीफ़ ले गए। रात का एक मुख्तसर सा हिस्सा बताते हैं कि बिस्तर गर्म ही था जब वापस आए। इतना तवील सफ़र करने के बाद बिस्तर गर्म ही था और ज़ंजीर हिलती ही रही, जुम्बिश ही में रही। और रवायतों में आता है कि 27 बरस साल तक वहाँ पर रहे, 27 बरस वहाँ पर रहे, 27 साल वहाँ पर रहे। मेरे अज़ीज़ों, उनकी पूरी ज़ात मौजज़ा है।
एक बार और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो शबे मेराज मेरे अजीज़ों अपनी मुबारकपुर में कोई इस किस्म का प्रोग्राम नहीं होता जिससे उस रात को ज़िंदा किया जा सके। लोग अकेले अकेले अपने घरों में, कुछ लोग जागते हैं, कुछ लोग दिन में रोज़ा भी रखते हैं। और आपसे गुजारिश भी है कि 26 और 27 को रोज़ा रखें, जिसको हज़ारा रोज़ा कहा जाता है, रोज़ा कहा जाता है। बहुत सवाब है इसका। और रात में जुमेरात को इंशाअल्लाह रहमान साफ़े महशर मस्जिद में बाद नमाज इशा 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक 1.5 घंटे का प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत की सआदत हासिल करें। ज़िक्र दुआ और कुछ तकरीर वगैरह, बहुत मुख्तसर सा वक्त है। मकसद ये है कि ठहरे हुए तालाब में एक कंकड़ डाल दिया जाए, कुछ इर्तियास पैदा हो, कुछ थोड़ी दूर ही रोशनी सही एक शम्मा जलाई जाए। मेरे अजीज़ों, इस नीयत के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है, उसमें सभी से शिरकत की गुजारिश है। एक मरतबा और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही निराली है। जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, किसी को ये शरफ़ नहीं हासिल हुआ कि वो अल्लाह का दीदार करे, अल्लाह ताला उसे बुलाए। लेकिन ये शरफ़ सय्यदुल अंबिया हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। गोया कि अल्लाह ताला ने ये ताज अपने महबूब ही के लिए ख़ास तरीके से बना रखा था, जो शबे असरा में पहना दिया गया। देखो, जब हम और आप मुसीबत में, तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, तो हमारा यार, जो हमारा दोस्त है, जो हमारा यार है, जो हमसे मोहब्बत करने वाला है, हमसे प्यार करने वाला है, वो जब जानता है कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में मुब्तला है, तो उसके पास वो आता है उसकी तसल्ली के लिए, या फिर खुद जिसको तकलीफ़ में मुब्तला किया है समाज ने, मुआशरे ने, वो खुद जब बहुत देखता है, बहुत परेशान होता है कि मेरा कोई हमदर्द नहीं है, मेरा कोई यार नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है, मोइन नहीं, गमगुसार नहीं है, तो खुद अपने दोस्त के पास हो जाता है कि कुछ तसल्लियाँ देगा, कुछ हो सकता है मदद करे, मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरा गम कुछ कम हो जाए। ये आम तरीके से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, देखो, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से जब ताइफ के लिए तशरीफ़ ले गए तबलीग करने के लिए, चूँकि मक्का वालों ने बहुत परेशान कर रखा था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए, वहाँ पर दीन की दावत दी। तो वहाँ के लोगों ने भी, वो बाज़ किस्म के लोग हर जगह होते हैं, बहुत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया। यहाँ तक कि पत्थर की बरसात की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक नालैन शरीफ़ैन ये लहू लहान हो गई, जिस्म लहू लहान हो गया था, नालैन शरीफ में खून भर गया था। कितनी तकलीफ़ रही होगी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दीन की तबलीग करने के लिए, लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। काश ये सुन्नत पर हम भी अमल करें, लोगों को बचाने की हमें भी फ़िक्र हो, दीन की तबलीग हम भी करें। तो मेरे अजीज़ों, बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन जब हमें तकलीफ़ होती है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने दोस्त के पास जाते हैं। लेकिन जब मेरे महबूब को तकलीफ़ हुई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई, तो अल्लाह ताला ने अपने दीदार के लिए अर्श मुअल्ला की सैर करा दी। जब हमें तकलीफ़ पहुँचती तो हम दुनिया वाले के पास जाते हैं, दुनिया में ही जाते हैं, ज़मीन के रहने वाले ज़मीन पर ही जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, ज़मीन पर ही जाते हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखो,
जब उनको तकलीफ़ काफिरों ने पहुंचाई तो अल्लाह ताला ने उनकी दिलजोई के लिए ज़मीन पर नहीं अर्ज़ मुअल्ला की सैर करा दी, अपने दीदार के जाम से उन्हें सरफियाब किया। ये उनकी शान है मेरे अजीज़ों। मेरे अजीज़ों देखो, हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 लिबास है, 3 लिबास है। एक लिबास बशरी जिसमें ज़ाहिर हुए, जिसमें हमारे सामने जलवागर हुए, मखलूक ने उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया, शरीयत ली, सब कुछ लिया, चल कर, खा कर, पी कर और सारे मामलात तय करके हमें सिखा दिया, बता दिया कि इस तरह से खाया जाता है, इस तरह से पिया जाता है, इस तरह से पहना जाता है, ताकि मेरी सुन्नत बन जाए वो। और मेरे अमल करने वाले, मेरे मानने वाले, मेरे पैरोकार उस पर जब अमल करें तो सुन्नत का सवाब मिले उन्हें। तो मेरे अजीज़ों, एक लिबास ये है लिबास बसरी जिसे कहा जाता है, और एक लिबास है लिबास नूरी, जिस लिबास में, जैसे पहले वाले लिबास में हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान से बैतुल मुक़द्दस की सैर की। ये ज़मीन से ज़मीन की दूरी थी, ज़मीन पर जाना था, चूँकि मस्जिद हराम भी ज़मीन पर है और मस्जिद अक़सा भी। अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, ज़ालिमों के तसर्रुफ़ और इख्तियार में है। मेरे अजीज़ों, वो मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस, जहाँ पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ने का तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुक्तदी बनकर शरफ़ हासिल हुआ था। वो मस्जिद अक़सा यहूदियों के कब्ज़े में है। मेरे अजीज़ों, हम और आप कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये लिबास बसरी का सफ़र है। और फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक ये लिबास नूरी है, और सिदरतुल मुंतहा से लामका तक का सफ़र ये लिबास हक़ी है। लोग लिबास नूरी और लिबास बसरी में बहस करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। खामखा लोग लिबास बसरी और लिबास नूरी में झगड़ते रहते हैं। उनकी हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे क्योंकि आप सुनते ही रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने हिसाब से मैं बताऊँ, वरना तो सफ़र तो बड़ा मुख्तसर है लेकिन बड़ा तवील है। कहने को तो बहुत कुछ है, अगर चाहो तो चंद लफ्ज़ों में समेट दो। बहरहाल ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, आप घबराएं भी ना और इतना कम भी ना कि कुछ समझ ना सकें आप, मैं कुछ ना दे सकूं, ऐसा भी नहीं। देखो, हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गए, इसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसी आयत में, जिस आयत की तिलावत करने का मैंने शरफ़ हासिल किया। मस्जिद अक़सा में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और जुमला अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वहाँ पर सब बंदी किए हुए जलवा फरमाते। सब लोग खड़े थे। सब लोगों को ये मालूम है कि हमारा इमाम कोई और नहीं, इमामुल अंबिया हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमे पैगम्बरां हैं और हम लोग मुक्तदी हैं। आज उनकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ने का हमें शरफ़ हासिल होगा। अच्छा ये बताओ मेरे अजीज़ों, देखो उन लोगों को कैसे पता, सब लोग तो अपनी अपनी कब्रों में हैं, अपनी अपनी आराम गाहों में हैं, उन लोगों को कैसे पता कि आज रात के इस हिस्से में इमामुल अंबिया तशरीफ़ ला रहे हैं, मस्जिद अक़सा में वो नमाज़ पढ़ाएंगे, उनको कैसे पता? मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, देखो आजकल शादी ब्याह का दौर है, लगन है, लोग न्योता बांटते हैं कि फ़लाँ दिन हमारे घर पर तशरीफ़ लाइए, शादी है, इतने बजे वलीमा है, ये बारात का टाइम है, ये खाने का टाइम है। अभी मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे कहा कि उनके यहाँ शादी बच्ची की,
मैंने उनसे कहा कि अभी तक आपने कार्ड नहीं दिया। कहा असल में कार्ड इसलिए मैंने नहीं दिया, मैं सोच रहा हूँ कि जब वक्त बिल्कुल करीब हो शादी का तब कार्ड दूँ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगली बार इसके पहले जो है मेरी बच्ची की शादी थी तो मैंने अपने साड़ू को 1 महीना पहले कार्ड दिया था, तो वो भूल गए थे, शादी में आए ही नहीं, वो शादी में आए नहीं, भूल गए। बाद में उनका फ़ोन आया, कहा मैं तो भूल गया था। तो इसलिए मैं पहले से कार्ड नहीं दे रहा हूँ ताकि कोई भूले ना और सब लोग मेरे बच्ची की शादी में शरीक हों। तो ये ज़रिया है, लोग बताते हैं फ़ोन के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए कि फ़लाँ जगह आइए, फ़लाँ मैरिज हॉल में आइए, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। कार्ड जाता है तब लोगों को इत्तला होती है, लोग जानते हैं। नबियों को किसने कार्ड दिया था? कैसे उनको इत्तला मिली कि आज मस्जिद अक्सा में हुजूर रिसालत माब ख़ातम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं और वो 2 रकात नमाज़ पढ़ाएंगे और हमें पढ़ना है। तो मेरे अजीज़ों, जो सरदार अंबिया के इल्म गैब पर बहस करते हैं, ये तो सरदार अंबिया हैं। अरे उन नबियों को कैसे मालूम होगा जो मुक्तदी हैं? जब मुक्तदी को इल्म गैब हासिल है तो मेरे अजीज़ों, मेरे आका तो इमाम अंबिया हैं, उनके इल्म गैब पर तनकीद क्यों करते हो? अरे अल्लाह ताला कुदरत वाला है, वो जो जैसे जिसको चाहे बता दे। अरे जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई थी तो किताबों में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उलमा से तकरीर में सुना होगा कि मशरिक़ के जानवर मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारकबादियाँ दे रहे थे। मगरिब के जानवर यानी कि दुनिया के इस हिस्से के जानवर इस हिस्से के जानवरों को बता रहे थे, शुमाल के जानवर जुनूब के जानवरों को बता रहे थे। गोया कि जानवरों में ये शोर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ी जा रही थी, आमद का खूब चर्चा था कि हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है वो तशरीफ़ ला रहे हैं आज। तो जानवरों को किसने बता दिया? ताज्जुब करना हो तो इस पर ताज्जुब मत करो कि नबियों के इमाम को कैसे इल्म गैब हो गया। ताज्जुब करना हो तो इस पर ताज्जुब करो कि जानवरों को कैसे हो गया। अरे अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो जिसको जो चाहे अता कर दे, तुम्हारा क्या जाता है? तो मेरे अजीज़ों, हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से मस्जिद अक्सा में इमामत फरमा कर और फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा की जानिब बढ़े। जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में ये खादिम की हैसियत से हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात अर्ज़ कर दूँ। देखो, शान इसी से पता चलती है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बहुत मोहतरम कहीं से आने वाला हो अपने मुबारकपुर में, तो उसका इस्तकबाल कौन करेगा? हम जैसे लोग नहीं करेंगे। जो यहाँ के मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं उनको इस्तकबालिया के लिए दावत दी जाएगी, इस्तकबाल करने के लिए दावत दी जाएगी, ताकि उस सामने वाले की शख्सियत का अंदाज़ा चल सके, उसे भी लगे कि हाँ मेरा इस्तकबाल हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए खादिम की हैसियत से अल्लाह ताला ने एक आम फरिश्ते को नहीं भेजा, सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ सैयदुल अंबिया की बारगाह में जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि मेरा महबूब वो है जिनका खादिम सैयदुल मलाइका है। मेरे अजीज़ों, इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहैसियत खादिम के आए, बहैसियत खुद्दाम के हिसाब से हैं। मेरे अजीज़ों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो अब यहाँ से नूरी सिलसिला है, नूरी लिबास है, लिबास से नूरी जिसे कहते हैं। देखो, नूर की एक सिफत और होती है, इसको नहीं ना काटा जा सकता है, ना इसको बुझाया जा सकता है, ना इसको जलाया जा सकता है। नूर को जलाया नहीं जा सकता और नूर को काटा भी नहीं जा सकता। इसको जलाओगे तो जलेगा नहीं और नूर को काटोगे तो कटेगा नहीं। मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं इस वाक़े पर कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया मिंजनी के ज़रिए, तो आग गुलजार बन गई, आग गुलजार बन गई। बहुत सारी वजूहात हैं। अल्लाह ताला ने ये आयत भी नाजिल की, या लैतन कुलना या नारुकुनी बरदों सलाम अला इब्राहीम, यानी यह आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सलामती के साथ ठंडी हो जा। लेकिन जो
आरिफीन बताते हैं, वो ये कहते हैं कि हज़रत जिब्रील इस्लाम भी तशरीफ़ लाए थे और कहा था कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुछ हाजत हो तो बताओ। जब ऐन वक्त था, जब आग में उनको डाला जा रहा था, तो कहा कि हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं, हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं। कहा कि फिर अपने रब से कोई ज़रूरत हो तो बताओ। कहा ज़रूरत तो है रब से, लेकिन वो खूब जानता है मेरी ज़रूरत क्या है, वो खूब जानता है कि मेरी ज़रूरत क्या है। तो जब उनको डाल दिया गया तो आग गुलजार हो गई, आग ठंडी हो गई, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। और लोग डर रहे थे, अब भी कोई करीब नहीं जा रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ आग गुलजार हो गई थी। तो आरिफीन फरमाते हैं, जो सूफिया इकराम होते हैं, वो फरमाते हैं कि आग कैसे जलाती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो उनकी पेशानी में हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, जो नूर मोहम्मदिया था। तो आग कैसे जलाती? तो नूर को जलाया नहीं जा सकता और नूर को काटा भी नहीं जा सकता। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए जब छुरी चलाई तो नूर को काटा नहीं जा सकता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो मेरे अज़ीज़ वो छुरी काट ना सकी। इसलिए नूर मुहम्मदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे आका का नूर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में भी जलवागर था। तो नूर को ना जलाया जा सकता है, नूर को ना काटा जा सकता है। तो अभी लिबास नूरी में सफ़र कर रहे हैं। जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मेरी यही इंतहा है, मेरी अब यही इंतहा है, अब मेरा यही इख्तिताम, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, हकीकत में मिराज का सफ़र तो वहीं से शुरू होता है जहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इंतहा हो जाती है, जहाँ पर उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र वहीं से शुरू होता है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अय जिब्रील, कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है तो बताओ। चूँकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि अय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील, कोई ज़रूरत हो तो बताओ, मैं खादिम है की हैसियत से हूँ, मैं खिदमत में बजा लाऊँ। तो फरमाया था कि नहीं, मुझे तुझसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हाजत नहीं है तुझसे। अब यहाँ पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, कोई सवाल हो तो बताओ। तो इन्होंने ये नहीं कहा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, नहीं या रसूलल्लाह, मुझे कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, वो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो कैसे कह सकते हैं या रसूलल्लाह मुझे कोई हाजत नहीं है। कहा कि हाँ, हाजत है। वो ये है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बरोज़े हस्र, जब आपकी उम्मत पुलफिराज से गुज़रने लगे तो मेरी तमन्ना ये है, मेरी हसरत ये है कि मैं पुलफिराज पर अपने परों को बिछा दूँ ताकि आपकी उम्मत बआसानी गुज़र जाए। मैं यही चाहता हूँ कि यही मेरी हसरत को कबूल फरमा लें। जानते हो क्यों? इसलिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये जानते हैं कि हुजूर को अपनी उम्मत से बेपनाह प्यार है, तो इनकी उम्मत की खिदमत जब मैं करूँगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम मुझ पर और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ये तमन्ना उन्होंने ज़ाहिर की। हाँ, अब यहीं पे एक नुक्ता मैं बता दूँ आपको, बहुत गौर से सुनो, थोड़ी देर के लिए मेरे अज़ीज़ों बेदार रहो, मुझे देखो, और जब कोई जुमला पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। इसमें आपका भी सवाब है। जन्नत के बागों में आपका एक पेड़, आपके नाम एक दरख्त लिख दिया जाएगा। और ये अच्छा नहीं लगता, चंद लोग हों उसके बाद में इस तरह से, अरे मुराकबा करना हो घर में जाओ, खलवत कदे में जाओ यार, फिर यहाँ पे क्या ज़रूरत है। एक बार और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ जिब्रील, कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, कोई सवाल हो तो पेश करो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, या रसूलल्लाह, एक हाजत है। तो अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब फरमाया, कहा कि कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो तो बताओ, तो कहा तुझसे नहीं है। पता ये चला कि नबी को हाजत किसी मलक की नहीं हुआ करती है, और एक मलक को हाजत नबी की होती है। तो इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे हाजत है, और नबी को मलक की हाजत नहीं होती, मलक तो खादिम होते हैं। उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज़ किया था वहाँ पे, क्या कहा था कि या रसूलल्लाह अगर एक कदम मैं थोड़ी दूर और एक बाल के बराबर अगर और आगे बढ़ जाऊँ तो तजल्ली से सिर्फ यहाँ पे तजल्ली है, यानी नूर है, रोशनी है, उस रोशनी से, उस नूर से, उस तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। अब नूर कैसा, किसका नूर? तो इसमें भी आरफीन फरमाते हैं कि वो कोई और नूर नहीं, वो जो लिबास हक्की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहन रखा था, उस लिबास हक्की का नूर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, हकीकत मोहम्मदिया का नूर, ऐसा नूर कि इस नूर से ये नूर जल जाएगा। जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चूँकि खुद फरिश्ता है ना, सैयदुल मलाइका, ये नूरी हैं, फरिश्ते नूर के होते हैं। ये नूर अब वहाँ पर आगे बढ़े तो जल जाएगा। और यहीं पे मैं रोक के एक बात और अर्ज़ करूँ, दुरूद शरीफ के ताल्लुक़ से एक बात याद आ गई, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, ताकि बहुत दूर ना होने पाए आपकी समातों से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था, तो मेरे अज़ीज़ों, एक मेढक था, उसने क्या किया, तालाब में जाके थोड़ा सा पानी अपने मुंह में रखा और लाके उस आतिश नमरूद को बुझाना चाहता था, ला के डालता था। अब इतनी बुलंद थी वो आग और मीलों तक फैली हुई थी, फ़ज़ाओं में बहुत बुलंदी पर थी। कोई परिंदा जाता था तो उसकी तपिश से गिर कर उसमें जल जाया करता था। करीब लोग जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, तभी तो मंजनीक के ज़रिए उनको फेंका गया था। लेकिन एक मेढक ला के थोड़ा सा पानी अपने मुंह में डालता था। अगर उस मेढक से पूछा जाए कि ये मेढक, जो मीलों तक आग फैली हुई, जो आग के शोले हैं, भड़क रहे हैं, क्या थोड़े से पानी से वो आग बुझ सकती है या उसमें कुछ शिद्दत में कमी आ सकती है? तो वो यही कहेगा कि ये तो मैं भी जानता हूँ कि थोड़े से पानी से ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन जानने वाले जब ये जानेंगे कि मैंने पानी ला के इस आग को बुझाने की मैंने कोशिश की थी, तो इससे मोहब्बत का इजहार होगा, इजहार मोहब्बत होगा। मैं वफ़ादार पैगंबर की फ़हरिस्त में लिख लिया जाऊंगा, मेरा नाम शुमार कर लिया जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इससे मोहब्बत का इजहार होता है, और एक गिरगिट था, गिरगिटान जिसे कहते हैं, बहुत रंग बदलता है ना, ये अपनी फूंक से उस शोले को और बढ़ा रहा था। तो क्या वो शोला बढ़ता? हालांकि इसे खुद फिक्र थी, करीब नहीं जाता था, दूरी से फूंकता था, जबकि उसकी फूंक से आग के शोले को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उसकी फूंक ऐसी थी नहीं कि वहाँ तक जाए, और अगर जाती भी तो क्या वो शोला और भड़कता? अरे वो तो खुद आग से दूरी था, लेकिन ये फूंक रहा था। तो मेरे अजीज़ों, अगर इससे पूछा जाए कि तू ऐसा क्यों कर रहा था, तो वही अपनी खबासत का इजहार अपने हिसाब से करेगा। तो वो गद्दारे नबी में उसका नाम लिख लिया गया, और ये वफ़ादार पैगंबर हो गया, वफ़ादारों की फहरिस्त में इसका नाम लिख लिया गया। इसीलिए बताया गया है कि इसको नहीं मारना चाहिए, मेढक को नहीं मारना चाहिए, और उसको मार सकते हैं, या बताया गया कि मारो तो सवाब मिलेगा। तो थोड़े से पानी से उस शोले में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, वो करीब ही जाता, मैं कहता हूँ, पानी उस आग की तपिश से वो पानी जल कर वो भाप बन के उड़ जाता, लेकिन मेढक अपना काम कर रहा था। अब यहीं से समझने की कोशिश करो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आशिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो मतलब क्या होता है कि यानी दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम में, रिफ़ात में, बुज़ुर्गी में, कमालात में और इजाफ़ा होगा? उसके दुरूद शरीफ ना पढ़ने से क्या उनके मर्तबे में कोई कमी रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फ़ायदा क्या होगा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का
इससे जब कोई दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है तो इससे मोहब्बत का इजहार होता है। ये दुरूद शरीफ का कसरत से पढ़ना इजहार मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार है। ये वफ़ादारों की फहरिस्त में इसका नाम लिख लिया जाएगा। तुम्हारे दुरूद शरीफ पढ़ने से मकाम व मर्तबा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बढ़ेगा, अल्लाह ने खुद बढ़ा दिया। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली सात उनकी पिछली सात से बेहतर है। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा ऊंचा मर्तबा अपने महबूब को अता किया। तुम्हारे दुरूद शरीफ पढ़ने से थोड़ी बढ़ेगा, लेकिन हाँ तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, और जब पढ़ोगे दुरूद शरीफ कसरत से तो जानते हो जब वो करम फरमा देंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा बेपनाह फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि मैं बता दूं आपको। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का, फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का अपने तज़किया किया, जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, जिसने अपने आप को पाक कर लिया, यानी दिल उसका साफ़ हो गया। देखो मेरे अज़ीज़ों, दिल की गंदगी ये नाकामी है और दिल की पाकीज़गी ये कामयाबी है। कद अफलाह, कामयाब हो गया वो, फलाह पा गया। तफसील में जाओगे तो बहुत वक्त लगेगा। लोग कामयाबी किसको सोचते हैं, किसको तसव्वुर करते हैं कामयाबी? ज़्यादा कमाना, कोई मनसब पा जाना, दुनिया संवर जाए तो इसको लोग कामयाबी कहते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया वो कामयाब हुआ। अब इस आईने में देखो, क्या पूरा मुआशरा बिल्कुल बदला हुआ है कि नहीं? लोगों की क्या सोच बदल गई है कि नहीं? बिल्कुल उल्टा हो गया मेरे अज़ीज़ों। कुरान कुछ कह रहा है, हमारी सोच कुछ कह रही है। हम तबीयत से सब कुछ कर रहे हैं, अपनी अक्लें नाकी से फ़ैसला करते हैं कि क्या फ़ायदा है, किस में नुकसान है, किस में कामयाबी है, किसको कामयाबी हम कह रहे हैं। तो कुरान जिसको कह रहा है उसी को पहले के मुसलमान अपना अकीदा बनाए हुए थे, उसी को कामयाबी वो भी लोग भी कहते थे। आज हम अपने हिसाब से कामयाबी का एक तयन हमने कर रखा है। कुरान कह रहा है कामयाब वो हुआ जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, अपने दिल को पाक कर लिया। और हम कामयाब उसे कहते हैं जिसने बहुत सारा माल हासिल कर लिया, मनसब हासिल कर लिया। कितनी उल्टी हो गई ये सोच मेरे अजीज़ों, कितनी उल्टी हो गई हमारी सोच। अब गौर करो, देखो जैसे जब कोई, एक मिनट, जब कोई ज़मीन गंदी हो जाती है, जब कोई ज़मीन गंदी हो जाती है, मिसाल के तौर पे नदी का किनारा है, बहुत गंदगियाँ वहाँ पर हैं। अब उसको पाक करने का जो तरीका है, या तो खूब बरसात हो, बारिश के पानी से वो गंदगी बह जाए और साफ़ हो जाए। और दूसरा तरीका, आफताब की किरणें उसको जला के साफ़ कर देती हैं बिल्कुल, यानी वो ज़मीन को पाकीज़ा बना देती हैं। आफताब की किरणें, सूरज की रोशनी उसको जला के पाक कर देती है। बहुत गौर से सुनिएगा मेरे अजीज़ों, सूरज की किरणें उस ज़मीन पर जो गंदगी है उसको जलाकर साफ़ कर देती है। और सूरज की किरणों में कोई ताफुन नहीं पैदा होता, कोई उसमें बदलाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो साफ़ करती है तो उसकी किरणों में गंदगियाँ आ गई है, उसकी किरणों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अजीज़ों। इसी तरह से दिल की ज़मीन हमारी गंदी हो चुकी है। बुग़्ज़, किना, हसद, ख्वाहिशात नफ्स, बेजा ख्वाहिशात, इन सारी गंदगियों से हमारे दिल की ज़मीन गंदी हो चुकी है। और हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीना के जो सूरज हैं, जो आफ्ताब रिसालत हैं, मेरे अजीज़ों, जब दुरूद कसरत से पढ़ोगे तो हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आफ्ताब रिसालत है, जब करम फरमा देंगे तो उनकी किरणों से आपके दिल की ज़मीन की गंदगी बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। एक बार और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े। अब कोई नहीं है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की वही इंतहा थी। अब अच्छा ये बताओ, अगर कहीं पर कोई जाए किसी दूसरे इलाके में, दूसरे शहर में, जहाँ पर कभी ना गया हो कोई, आप कहीं नहीं गए, जिसे मिसाल के तौर पे आप बम्बई गए हो पहली बार, तो किसी के वहाँ जाना हो
तो एड्रेस चाहिए या कोई गाइड हो, कोई रहनुमाई करने वाला हो, कोई रहबर हो, आप आसानी से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसकी क़यादत में, उसकी रहनुमाई में आप आसानी से मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप चूँकि बार बार आए गए हों तो आपको रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, किसी की रहबर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप चले जाएंगे। आप अपने घर में किसी को क्या साथ लेके आते हैं, किसी से पूछ के आते हैं, किसी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। इससे पता चला कि हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील इस्लाम से ये नहीं कहा कि मैं आगे कैसे जाऊँ, तुम तो लाके मुझे यहाँ पे छोड़ गए हो, छोड़ दियो, अब मैं कैसे आगे जाऊँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, फिर आगे बढ़ते गए। इसका मतलब ये है कि वो अपने घर ही में तो जा रहे हैं, असला मकान उनका हरीम कुदसी ही तो है। फिर अल्लाह ताला के दरबार में पहुँचे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत गौर से सुनो। देखो, जब हम नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु तय्यबातु, यहाँ तक के जो कलिमात हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के दरबार में पहुँचे तो इन्हीं कलिमात से आदाब दरबार इलाहिया बजा लाए। इन्हीं कलिमात से, यानी मेरी सारी बदनी इबादतें, कौली इबादतें, माली इबादतें ये अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरे ही लिए हैं। मेरे अज़ीज़ों, यही अकीदा रखो, सारी इबादत अल्लाह ही के लिए है, सारी इबादत अल्लाह ही के लिए, किसी दूसरे के लिए इबादत नहीं की जा सकती। सारी इबादत अल्लाह ही के लिए। फिर इन अल्फाज से, इन कलिमात से दरबार आदाब इलाहिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने जब बजा लाए तो अल्लाह ताला ने अब उसके बाद के जो कलिमात हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब ये अल्लाह ताला के कलिमात हैं। यानी ए हबीब, ए नबी, ए रसूल, आप पर सलामती हो, अल्लाह की बरकतें हो। बहुत गौर से सुनिएगा, ये कलिमात अल्लाह के हैं, कलिमात इलाहिया हैं। तो फिर उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और सलाम हम पर और तमाम तेरे नेक जितने सालिहीन बंदे हैं उन पर भी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, देखो, जब कोई ऊंचा मकाम पाता है ना तो अपने दोस्तों को भूल जाया करता है, अपने घर वालों को भी तो लोग पहचानते नहीं, अपने यारों को नहीं पहचानते, अपने भाइयों को नहीं पहचानते। लेकिन हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित किया और ये हमें पैगाम दिया कि कितना भी ऊंचा मकाम हासिल हो जाए, मुझसे ऊंचा मकाम नहीं मिल सकता। देखो, मैं अल्लाह के दरबार में हूँ, कुर्ब ख़ास में हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं भूला हूँ। तो तुम भी कोई मकाम पा गए, अपने से कमज़ोरों को मत भूल जाना, अपने भाइयों को मत भूल जाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अल्लाह और सलाम हम पर भी हो, यानी हम पर ये जमा का सेगा अलैना फरमा कर हम गुनहगारों को भी शामिल कर लिया, यानी हम गुनहगारों को भी शामिल कर लिया, यानी वहाँ पर भी नहीं भूले हमें। जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे अजीज़ों, ऐसे वक्त में भी हमें नहीं भूले हैं। फिर ये मंज़र देख कर फरिश्तों ने कहा, जो मलाए आला के फरिश्ते थे, जब ये मंज़र देखा, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु तय्यबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, उसके बाद फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। तो मेरे अजीज़ों, ये फरिश्तों ने कहा। तो नमाज में जब हम तहियात पढ़ते हैं तो सुन्नत रसूलुल्लाह भी अदा करते हैं, सुन्नत इलाहिया भी और सुन्नत मलाइका भी। तो नमाज कसरत से पढ़ा करो मेरे अजीज़ों, जो कज़ा हो गई है उसे अदा करो। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे, वहाँ पे क्या क्या मामलात हुए अल्लाह उसका रसूल जाने। जब कोई तीसरा था ही ना, या फिर जितना बताया गया, जितना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उतना ही लोग जान सकते हैं। बहरहाल बहुत हम लोग गहरी बात नहीं करते, क्योंकि ऐसी महफिल होती है। जब वहाँ से वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नमाज का तोहफ़ा दिया, नमाज का
तोहफ़ा दिया, नमाज का तोहफ़ा दिया। कितना 50 वक्त, 50 नमाज। तो जब लेके आने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तजर्बा है, मेरी उम्मत तो 2 रकात 2 नमाज यानी 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे अदा करेगी? या रसूलुल्लाह कुछ कम कराइए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह के दरबार में तशरीफ़ ले गए और अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने 5 कम कर दिया। इस तरह से फिर आए, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। इस तरह से 9 मरतबा कम कराते कराते 5 9 45 वक्त की या 45 नमाज कम हुई, 5 वक्त की बची। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह और कम कराइए, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मूसा, मुझे शर्म आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हबीब, नमाज तो 5 ही है, लेकिन मैं सवाब 50 ही का दूँगा। अब यहाँ पे एक नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला के दीदार के लिए रुयत यानी दीदार, अल्लाह के दीदार के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 मरतबा गए, अल्लाह की रुयत के लिए 1 मरतबा गए, और उम्मत के लिए 9 मरतबा गए, उम्मत के लिए 9 मरतबा गए। अल्लाह की रुयत के लिए 1 मरतबा गए और उम्मत के लिए 9 मरतबा गए। तो फिर जब आने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम अर्ज़ कर देना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। यही वजह है कि नमाज में जो दुरूद पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है, ताकि उस सलाम का जवाब हो सके। जो मुहसिन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके एहसान का, उनके इस अमल का बदला दिया जा सके, इसीलिए दुरूद इब्राहिम पढ़ी जाती है। और भी बहुत सारी वजूहात आरिफीन बताते हैं, लेकिन उन वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें सलाम कहा था, उसी सलाम का जवाब हम देते हैं, यानी इसलिए हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अच्छा देखो, इसमें दुरूद में जो अत्तहियात है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मतलब क्या हुआ, ए नबी आप पर सलाम हो। तो हम नमाज में ए कह के पुकारते हैं, और यही नमाज के बाहर कहते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। मेरे अजीज़ों, जो चीज़ ऐन हालत नमाज में अल्लाह की बंदगी में जायज़ हो, वो बाहर नाजायज़ कैसे हो सकती है? अब चूँकि अरबी है, वो समझ में हम कम आती है, लेकिन जब हम उर्दू में कहते हैं या नबी सलाम अलैका, तब तो समझ में आती है ना बात। तो यही चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़, यही बात, उसका तर्जुमा यही होता है, या नबी आप पर सलाम हो। वही चीज़ हम बाहर करते हैं, या नबी सलाम अलैका। एक बार और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज़ों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नमाज का तोहफ़ा अता किया। अब करम की बात मैं और बता दूं थोड़ा सा, कि देखो हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करम फरमाएंगे आप पर, यूँ तो करम उनका होता ही है, लेकिन ख़ास करम, ख़ास तवज्जो, तो फिर मेरे अजीज़ों, फिर क्या कहना आपका। दिल की गंदगी तो साफ़ हो ही जाएगी, बेड़ा पार तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आप आशिक हो जाएंगे तो आपका मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। फिर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदद भी फरमाएंगे। कोई मुसीबत, कोई परेशानी में अगर आप याद करेंगे तो वो करम भी फरमाएंगे। बहुत सारे वाक़यात हैं, 1-2 वाक़या मैं बता दूं आपको मेरे अजीज़ों। एक बार एक आशिक रसूल था, वो बहुत तंगदस्ती की हालत में था, बहुत गरीब था, लेकिन कसरत से बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता था, बहुत तंगदस्त था। तो हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए वो सो गया। जब सो गया तो उसकी किस्मत जग गई।
उसकी किस्मत बेदार हो गई। हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन के वाली तशरीफ़ लाए। अपना दुखड़ा ख्वाब में अपने आका करीम गमगुसार आका से बयान कर रहा है। वो आशिक कह रहा है कि या रसूलल्लाह, इस वक्त मैं बहुत तंगदस्त हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो करम फरमा दीजिए। तो आका ने कहा कि ईसा के पास चले जा। एक ईसा वज़ीर था, किसी बादशाह का वज़ीर था वो, उसके पास चला जा और उससे कह देना तो वो तुझे दे देगा, तेरी तंगदस्ती परेशानी दूर हो जाएगी। तो कहा या रसूलल्लाह, कोई अलामत तो बता दें, कोई निशानी तो बता दें, मैं जब जाके उससे बताऊंगा तो वो कैसे मानेगा, कैसे यकीन करेगा। जब मैं ख्वाब में बताऊंगा कि मैंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और हुजूर ने ये फरमाया है मुझसे कि जाके ईसा से कह दो, ईसा वज़ीर से कह दो, वो तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा, तुम्हें दे देगा। तो वो यकीन कैसे करेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अलामत, कोई पहचान बता दें। कहा हाँ, उससे जाके कह देना कि फ़लाँ पहाड़ी पर तुम खड़े थे और उसके बाद नीचे आए, फिर मैंने यानी हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फिर तुम उसी बुलंदी पर चले जाओ। तो फिर तुम उसी बुलंदी पर चले गए। तो जब ये चीज़ तुम बताओगे तो वो यकीन कर लेगा, वो यकीन कर लेगा। तो जब ये तंगदस्त आशिक जब पहुँचा तो उसने साफ साफ बता दिया कि मैंने हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और ये निशानियाँ, ये अलामत उन्होंने बताई हैं। तो वो रोने लगा, कहा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम मुझ पर देखो। यानी कि मैं माजूल हो गया था, जो बादशाह था मुझे उसने माजूल कर दिया था, यानी नौकरी से निकाल दिया था। मतलब इशारा हुआ ख्वाब में, जो बुलंदी से नीचे आया यानी माजूल हो गया था वो। अब खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करम से फिर उसे मनसब दिला दिया, यानी फिर वो पहाड़ी पे चला गया। फिर बादशाह ने फिर उसे वो ओहदा नहीं बल्कि उससे ऊंचा ओहदा दे दिया, अपना कुर्ब खास अता कर दिया। कहा मेरे आका का करम तो देखो। फिर बहुत खुश हुआ, कहा कि ले 4000 रुपया, यानी कहा कि तुम कितने कर्जदार हो, बताया 4000 दिनार। तो 4000 दिनार दे दिया। कहा जाके इससे अपना कर्ज अदा कर दो और 4000 जेब खर्च के लिए मुझसे ले लो। 4000 जेब खर्च के लिए भी दिया और फिर कहा 4000 ये और ले लो जो हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी तूने सुनाई है, और सुन लो हमेशा कभी भी जब तक मैं बहयात हूँ, ज़िंदा हूँ, कभी भी कोई परेशानी होगी इस नाचीज़ को, इस गुनहगार को, इसको याद कर लेना। तो मेरे अजीज़ों, हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करम फरमाते हैं, दुनिया भी संवार देते हैं, आखिरत भी संवार देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप मोहब्बत का कनेक्शन जोड़ लें मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब कोई सच्चे दिल से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो खुद हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनते ही हैं, लेकिन एक फरिश्ता भी मुतय्यन कर रखा है वहाँ पर अल्लाह ताला ने। वो खादिम की हैसियत से है, वो खादिम की हैसियत से है। हज़रत अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, चूँकि हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आराम फरमाते हैं, जहाँ पर आराम फरमा है गुंबद खजरा का वो हिस्सा जहाँ पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, जलवा फ़िगन है, वो पूरी दुनिया के एतबार से तख्त की हैसियत रखता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से सारी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। अरे वहीं से तो ख्वाजा गरीब नवाज़ को भेजा था और फरमाया था, जा हमने तुझे हिंदुस्तान की ख्वाजगी अता कर दी है, सुल्तान बहरोबल तुझे बना दिया है हमने, जा तुझे हिंदुस्तान अता कर दिया है, इसलिए तो उन्हें अताए रसूल कहा जाता है। तो वहीं से हुकूमत करते हैं, तख्त की हैसियत से वो। तो जो फरिश्ता वहाँ पर वो खादिम की हैसियत से है और अपने बादशाह को वो खादिम कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ उम्मती ने आपके, फ़लाँ शहर का फ़लाँ उम्मती, फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ बिन फ़लाँ ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपकी बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश किया है, दुरूदों के गुलाब उसने निछावर किए हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि हुजूर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद सुनते ही हैं, लेकिन ये शान है शहंशाहों की कि उनके दरबारों में खादिम लगाए जाते हैं। उन तो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है ना, लेकिन उसने खुद हमारे कंधों पर किरामन कातिबीन को मुतय्यन कर रखा है और पूछता है कि मेरे बंदे का अमल कैसा है। वो लोग जाके पेश करते हैं, वो लोग पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला तो सब जानता ही है, सब सुनता ही है, लेकिन सबूत के तौर पे
ये खादिम हैं। तो इसी तरह से वो खादिम हैं। और हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूलल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ ने, आपका फ़लाँ उम्मती फ़लाँ आशिक है, वो आप पर दुरूद शरीफ पढ़ता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज़ों, जबकि कब्र अनवर के पास है वो फरिश्ता, कब्र अनवर के पास है, और आप यहाँ पर मुबारकपुर में इस कमरे में रहकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म मिलाद में बैठे हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो फरिश्ता वहीं से रह के और कहता कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ 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 फ़लाँ, ये फ़लाँ जगह मिलाद शरीफ की महफ़िल सजा कर वो आप पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, तो वो वहीं से देखता है। तो मेरे अजीज़ों, जब एक खादिम को अल्लाह ताला ने देखने की ये क़ुव्वत अता फ़रमाई है कि वो मदीना शरीफ में रहकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआज़ अक़दस के पास खड़ा होकर एक खादिम है, एक नौकर है, गुलाम है, वो देख सकता है, हमें देखकर बता देता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा है। तो जब खादिम का ये आलम है, खादिम का ये, जब नौकर का ये आलम है, तो खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, उनके सुनने का और जानने का क्या आलम होगा। मेरे अजीज़ों, तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, बहुत करम फरमाएंगे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद अबुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या और याद आ गया, बता दूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सैयद अबुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये खुद फरमाते हैं कि मैं मदीना शरीफ में था और भूख से मैं निढाल हो गया था, बहुत ज़्यादा भूखा था, करीब 5 दिन हो गया था। एक निवाला मुझे नहीं मिला था खाने को, मैं बहुत परेशान था। तो फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआज़ अक़दस के पास करीब बिल्कुल गया और कहा, सलातो सलाम अर्ज़ किया। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो यारे गार हैं, यारे मज़ार भी हैं, फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार के करीब, यानी इशारतन सबकी बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मैंने अर्ज़ किया। वो खुद बताते हैं, हज़रत अल्लामा यूसुफ़ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद अपनी किताब में लिखा है वाक़या भी, और भी बहुत सारी किताबों में है, सीरतुर रसूल वगैरह में भी है। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मेहमान हूँ और कई रोज़ से भूखा हूँ। फिर उसके बाद उसी मिंबर के करीब में मैं सो गया। जब सो गया तो मैं क्या देखता हूँ कि हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तीनों हज़रात भी हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, एक रवायत में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, और एक रवायत में है कि सिर्फ ये दोनों हज़रात हैं। और हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोटी अता की। मैं भूखा था, मैं खाना शुरू कर दिया, मैंने खाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी आँख खुली तो क्या देखता हूँ कि बाकी रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ में है और मेरी भूख ख़त्म हो गई है। तो यही से है, उलमाए किराम बताते हैं कि जब किसी भी साहिब आस्ताना की बारगाह में जब हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो जाए कभी, तो वहाँ पे जाके कह दो कि हज़रत मैं आपका मेहमान हूँ। अगर आप को मेहमान बना लिए तो जानते हो वैसे मेज़बान हैं करीम कि अपने मेहमानों को किसी भी परेशानी में देख नहीं सकते। तो कहीं भी जाया करो, किसी भी आस्ताने पर, तो कह दिया करो कि मैं आपका मेहमान हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज़ी आपकी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क़ अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उनकी आँखों की ठंडक जो नमाज में है, नमाज की भी हमें खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। एक वक्त की भी नमाज हमसे ना छूटने पाए मौला, पक्का नमाजी बनाए, हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए और शरीयत पर अमल करने वाला बनाए। अपने महबूब की सुन्नतों का सैदाई और आशिक हमें बना दे। और अल्लाह दुनियावी खौफ हमारे दिलों से निकाल कर अपना खौफ डाल दे, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत डाल दे, और इस महफ़िल का सवाब जनाब मोहम्मद अशफाक मरहूम साहब को अता फ़रमा दे। इसकी बरकत से ए मौला, अगर कोई अज़ाब तेरे अदल की वजह से हो रहा है उनकी कब्र में, उनके ऊपर, तो इसकी बरकत से ए मौला अज़ाब में कम से कम तख़फ़ीफ़ फरमा दे या अज़ाब को दूर कर दे। और हम सब लोगों को ए मौला
हिदायत का इसको ज़रिया बना दे। जितने लोग आए हैं सब के दिलों में अपना खौफ डाल दे, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत डाल दे। जो खाली दामन लेके आए मौला सब के दामन को भर दे, मिलाद पाक का सदका अता फरमा दे। मेरे अजीज़ों में बता दूं आपको, मिलाद पाक के बाद जो हम लोग तबर्रुक बांटते हैं, यूं ही नहीं बांटते बस उसके बाद ख़त्म। चूँकि मिलाद का मामला है ना, तो मिलाद की बात भी बता दूं और तबर्रुक बांटने की वजह भी बता दूं आपको। देखो, जब हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए तो अल्लाह ताला ने खुश होकर अपने महबूब की विलादत पर पूरे साल तमाम लोगों को औलाद नरीना बांटा था। सब जितने लोग हुए उस दौर में, उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए सब लड़के पैदा हुए। यानी जितने लोगों को दौलत मिली औलाद की, सबको लड़के की दौलत मिली। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की खुशी में सबको औलाद बांट रहा, सबको लड़का बेटा बांट रहा है। तो अपनी हैसियत से लोग देते ना, हमारी हैसियत क्या, इसलिए हम लोग मिलाद की खुशी में शीरनी तक